हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं एक नई जॉब डिटेल्स के साथ एक नई लोकेशन से इस चैनल पर लेकर के आया हूं और हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि नई नई लोकेशन से नई नई जॉब डिटेल्स लाऊं। तो दोस्तों, आज की ये जो जॉब डिटेल्स हैं ये आपके सैनिक स्कूल से है और इसमें किन किन तरह की पोस्ट हैं और क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, हम पहले इसकी बात कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। टीचिंग की वैकेंसी है, ये आप जानते हैं, टीजीटी और पीजीटी लेवल की वैकेंसी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। तो पहले टीजीटी इंग्लिश के लिए है, ये सॉरी पीजीटी इंग्लिश के लिए है, जिसके लिए आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, जिसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और बाकी आप बात कर लें एज क्राइटेरिया की, तो आपका एज होना चाहिए 21 से 40 ईयर ओल्ड, और सैलरी आपकी 40,000 है। और साथ ही साथ इन्होंने बीएड भी यहाँ पे मैंडेटरी कर रखा है, तो आपका बीएड भी होना चाहिए यहाँ पे, और इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। तो पीजीटी में जो दूसरी पोस्ट है वो है आपकी कंप्यूटर साइंस में। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो है वो क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आपका आईटी से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कोर्स होना चाहिए, जिसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपका या तो आपका 50% मार्क्स के साथ बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या फिर आपका बीई या बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के साथ, और आपका फिर एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका बीएससी होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। बीएससी जो आपका होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, फिर या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, डिप्लोमा हो साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और भी इन्होंने कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में बता रखा है कि अगर आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट है या सी लेवल का सर्टिफिकेट है नीलेट से, तब भी आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एज क्राइटेरिया जो है वो भी 21 से 40 का है, सैलरी आपकी 40,000 रहने वाली है। बीएड यहाँ पर डिज़ायरेबल है आपकी इस पोस्ट के लिए, मतलब डिज़ायरेबल है बीएड यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली पोस्ट जो है वो पीजीटी मैथमेटिक्स की है। इसके लिए क्या चाहिए पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिएगा यहाँ पर भी आपकी 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो एनसीईआरटी या एनसीटीई से एफिलेटेड हो या उसके रूल को फॉलो करती हो। 50% मार्क होने चाहिए आपके, प्लस अगर आपके पास ये नहीं है तो और दूसरी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और बीएड की डिग्री आपके लिए यहाँ पर मेंशन की गई है कि मैंडेटरी है, और अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कोई कर रखा है तो आपके लिए बीएड डिग्री तब मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। एज क्राइटेरिया 21 से 40 रखा गया है यहाँ पर, और सैलरी आपकी जो है यहाँ पर भी 40,000 रखी गई है। फिर आपकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस हैं वही टीचिंग की, टीजीटी पीजीटी में आपने पढ़ाया हो ये सब्जेक्ट, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है बात इस पोस्ट की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सी पोस्ट है पीजीटी की। तो पीजीटी की अगली पोस्ट जो है वो बायोलॉजी की है, और इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर भी आपका वही 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपके साथ और अगर आपके पास ये नहीं है तो अगली कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी वैलिड होगी इस पोस्ट के लिए, तो आपके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ, और आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, इन सभी में से किसी एक में, प्लांट फिजियोलॉजी या इन सब में से किसी एक में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और आपके लास्ट ईयर में जो आपका ग्रेजुएशन है, ये मास्टर्स तो आपकी इन सब्जेक्ट्स में से किसी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से किसी एक में होनी चाहिए, प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है उसके लास्ट ईयर में आपका जो है वो जूलॉजी और बॉटनी जो है वो एज अ मेंशन सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी। तो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इसका। बीएड डिग्री तब मैंडेटरी नहीं है जब आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो 4 ईयर का किसी भी यूनिवर्सिटी से, नहीं तो फिर आपको बीएड चाहिए होगा इसके लिए भी। इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया 21 to 40 रखा गया है यहाँ पर भी। फिर बात कर लेते हैं
सैलरी की, तो सैलरी इसके लिए भी 40,000 ही है मेंशन। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की टीचिंग का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए टीजीटी पीजीटी लेवल का कंसर्न सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज और रेजिडेंशियल स्कूल की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी में अगली पोस्ट कौन सी है। तो पीजीटी के लिए जो अगली पोस्ट है वहाँ उसके लिए भी आपको उसका केमिस्ट्री का है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, वो आपका 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में। और बीएड यहाँ पर आपके लिए तब मैंडेटरी नहीं है जब आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, और अगर आपने 4 ईयर का कोर्स नहीं कर रखा है तब आपके लिए बीएड मैंडेटरी हो जाती है यहाँ पर भी। और इंग्लिश हिंदी में टीचिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका वही 21 से 40 वर्षों का रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सैलरी आपकी 40,000 रहने वाली है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका टीजीटी पीजीटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फिर बात कर लेते हैं पीजीटी फिजिक्स में आपको क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। तो पीजीटी फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और 50% मार्क्स के साथ। और अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सब्जेक्ट जो होने चाहिए मास्टर्स में फिजिक्स होना चाहिए, या फिर अप्लाइड फिजिक्स होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स होनी चाहिए, या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। बीएड की बात यहाँ पर भी की गई है कि बीएड यहाँ पर मैंडेटरी है तब है जब आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स ना किया हो। अगर आपने 4 ईयर का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया तब आपके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है। हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की। एज क्राइटेरिया वही है आपका 21 से लेकर के 40 तक। सैलरी भी 40,000 है। टीजीटी पीजीटी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यही सब है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट कौन सी है। तो अगली पोस्ट टीजीटी साइंस की है। टीजीटी साइंस में आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो टीजीटी साइंस में आपके 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपके पास है, बीएससी और बीएड ऑफ रीजनल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से जो एनसीईआरटी से एफिलेटेड एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करता हो, तो 50% मार्क के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% मार्क के साथ, और केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीएड इसमें भी मैंडेटरी है, क्योंकि टीजीटी स्टैंडर्ड पर बीएड की मैंडेटरी रहना सभी पोस्ट में लगभग देखने को मिलता है, अगर आप टीजीटी पोस्ट लेवल की पोस्ट की बात करते हैं तो। और अगर ये नहीं है तो आपका ऑनर्स अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में मेन सब्जेक्ट की तरह से आपके 3 साल ये रहे हों सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई भी जो हो ऑनर्स में, और 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस बीएड भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 50% मार्क्स के साथ। फिर आपका एक एंड इन्होंने लगा करके लिखा हुआ है कि टीजीटी पोस्ट के लिए है तो यहाँ पर आपको एस्टेट होना चाहिए, या तो स्टेट एलिजिबिलिटी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए, पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ। टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही में, और आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कि आपका पीजी डिग्री हो फिजिक्स में ऑनर्स के साथ, फिजिक्स हो या फिर ऑनर्स में हो ग्रेजुएशन फिजिक्स में, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रेजिडेंशियल स्कूल का, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया इसके लिए 21 से 35 तक रखा गया है, और सैलरी जो है 32,000 होने वाली है इसके लिए भी। फिर बात कर लेते हैं अगली कौन सी पोस्ट है। तो अगली पोस्ट भी टीजीटी सोशल साइंस के लिए है, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है देख लेते हैं फटाफट से। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, वही सारी बातें जो आपके ऊपर वाले टीजीटी के लिए थी। इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज से जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, कंसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके साथ अगर आपके पास अगर ये नहीं है तो फिर और क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स में 50% मार्क्स के साथ, और आपके कोई 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए, ज्योग्राफी पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए। बीएड डिग्री भी होनी चाहिए साथ ही साथ। और फिर उसके बाद अलावा कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री इसमें मानी जाने वाली है या एलिजिबल है आप किस डिग्री के साथ, तो ऑनर्स भी आपका चलेगा यहाँ पर। फिर इन्होंने एंड लगाकर यहाँ पर भी मेंशन किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपकी जो
सीटेट या एसटेट वाली क्वालिफ़िकेशन है वो भी होनी चाहिए इसके लिए। तो सीटेट या एसटेट हो, सीटेट आपका सेकंड पेपर होना चाहिए और एसटेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में, पीजी डिग्री होनी चाहिए आपकी, और कंप्यूटर नॉलेज की आपको डिज़ायरेबल में आपकी कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। एज क्राइटेरिया 21 से 35 वर्ष है, और काउंसिलर सैलरी जो आपकी है वो 32,000 रुपये के आसपास रहने वाली है, या 32,000 रुपये रहने वाली है। तो ये थी बात आपके जो आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल थी उसकी। अब बात कर लेते हैं फटाफट से प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का। तो इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन है। आपको विज़िट करना पड़ेगा जाकर के इनकी वेबसाइट पर www.sainikschoolsjhansi.com पर, और वहीं से आपको और इसके साथ साथ आपको अपनी सेल्फ असिस्टेड सर्टिफिकेट्स की टेस्टिमोनियल कॉपी लेकर के जाना होगा। उसके बिना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप जाकर के इसकी डिटेल देख सकते हैं। कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ अपनी सारी डिटेल्स को। आइए अब बात कर लेते हैं और भी चीज़ें क्या दी हुई हैं इसमें। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 23 मार्च 2024 को। एप्लीकेशन सबमिट आपके 23 मार्च को होंगे फाइनल सबमिशन के साथ। फिर आप मोड ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस कैसे है तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट से हम। पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं सिर्फ। और इसके लिए आपकी फ़ी चार्जेस जो हैं जनरल ओबीसी के लिए वो 100 रुपीज़ हैं, और 50 रुपीज़ SC/ST कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। फ़ी चार्जेस भी आपको करने हैं जो नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं आप। और उसके बाद बात करते हैं हम आगे क्या इन्होंने बोला है। तो इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दी हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि आपको किसी भी तरह का TADA नहीं दिया जाएगा, और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स वगैरह आपको देने, जिससे आप उसके साथ ही कम्युनिकेशन डेवलप कर पाएंगे। फिर एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस इन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। मतलब इस तरीके का प्रोसीजर होगा, पहले रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा, या प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के साथ आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले से इसके लिए एप्लीकेशन डाला है उनको एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वैकेंसी की डिटेल्स जो कि आपकी झांसी के सैनिक स्कूल से आई हुई थी। ये उत्तर प्रदेश में है, और 7 जनवरी को ये नोटिस जो है वो पब्लिश की गई थी, लेकिन अभी भी इसकी जो आपके एप्लीकेशन डालने की टाइमिंग है वो अभी भी है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये जॉब डिटेल शेयर की। अगर आपको ये वीडियो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए।